आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का। We are different from the Hindus. हम लोग लाश हैं क्या? भेलपुरी खाली थी, मेरा साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था, सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। ये क्या बात हुई यार? तो यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये शोक का समय नहीं है। 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं? और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा। पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। इंशाल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। ही कहेंगे अपने खुदा से उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। I hope he is pardoned. अगर कश्मीरी के पास हक़ खुदरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे। पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। कश्मीर हादसा में जिनका घर उजड़ गया, जिनके अपने चले गए, भगवान उनको शांति दे, भगवान उनको हिम्मत दे। दोस्तों कब तक ये होते रहे, कब तक हम इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? चाहे वो कोई भी मारा हो, हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज हमारा मेजर गौरव आर्या ने 2-3 को बातें कही हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बातें कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी सुनिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पहलगाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, जहां पर हर साल बहुत ही टूरिस्ट जाते हैं, उस एरिया को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है। मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों की हलाकत का मामला, भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। सारा देश शोक मना रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और अब उन लोगों को श्रद्धांजलि गृह मंत्री दे रहे हैं जिन लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। लेकिन मैं शोक नहीं मना रहा प्रधानमंत्री जी, ये शोक का समय नहीं है। 27 जानें चली गई, 27 परिवार बिखर गए, और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है, इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं? क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई, और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है, और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या उस अभिन्न अंग में किसी भारतवासी को जाते डर लगना चाहिए? आज मैं आपसे कुछ विनती करूंगा, और प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि यह काम आप जरूर करिएगा। देयर शुड बी नो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों आप कितना सहमत है मेजर गौरव आर्या के बातों से? हर एक भारतीय के दिल में गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है दोस्तों कि ये जो हरकतें हैं आए दिन होता है, हम कब तक खामोश रहेंगे? मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए, ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए, इंशाल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी न आखिरत में माफ़ी होगी, ये जहन्नम की आग में जलेंगे। और जो इंसान ऐसी चीज़ को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। बाकायदा तौर पर जो जितने भी दहशतगर्द थे उन्होंने वहां के लोगों के आईडी कार्ड चेक किए, और जिनके आईडी कार्ड पर हिंदू मेंशन था, सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। ये आवाज़ है हमारे कश्मीरी का, पूरी तरह से डिपेंडेंसी था
टूरिस्ट पे। क्या आज टूरिस्ट जाएंगे? ये हालात, ये माहौल देख करके हम भी प्लान किए थे जाने के लिए कश्मीर घूमने के लिए। अब बताइए कौन जाएगा कश्मीर में ऐसा अगर माहौल रहेगा तो। और कहीं न कहीं से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कश्मीर तबाह हो, कश्मीर परेशान हो। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे या इस तरफ, ये आपका फैसला है, ये मेरा फैसला है। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है, जहां पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है, देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं। अगर ऐसा सोच उन जिहादी विचार वाले लोगों के दिमाग में आ जाए, जो जिहाद कर रहे हैं, जिहाद के नाम पे आम आदमियों को मार रहे हैं, क्या हो सकता है? लेकिन नहीं बदलेंगे वो लोग। उनका मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद है कश्मीर को डिस्टर्ब करना, उनका मकसद है। इधर भी आईडी कार्ड देख के अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जितने भी टूरिस्ट आए थे, अटैकर ने बकायदा तौर पर उनके आईडी कार्ड चेक किए हैं। देखिए जी, असल में बात यह है कि यहाँ पर भी एक कौम जो जिसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो वो फिर जो वहाँ से प्रिविलेज कौम है उसको अपने जो इनके साथ मसाइल है उसका मुआरत इल्ज़ाम ठहराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, तो वहाँ के लोग समझते हैं कि हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है, जितने भी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करके पंजाब लेके जाया जाता है और पंजाब वाले फिर उस पर फैक्ट्रीज बनाते हैं और उसके उन्हीं फैक्ट्री से जो आमदन आता है उसको डिफेंस पे लगा के हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो यही एक बात जो है वहाँ पर इंडिया में भी है कि वहाँ पर समझते हैं कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है, तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन मेरे जहन से ये पॉलिसी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है कि कश्मीर को बदनाम करे और इंटरनेशनल लेवल पे जो मुस्लिम्स का एक इमेज बना हुआ है उसको और भी गलत बना दे। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। देखिए, ऐसे सोच वाले लोग अभी भी आपके यहाँ हैं। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी इनका ये कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हैं। इंडिया के साजिश होगा। भैया हमारे लोग मारे गए हैं, हमारा खून बहा है। आपका जो संस्थान है, आपका जो संस्था है, वो कबूल किया है कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है। अब आप बोल रहे हो कि इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया ने खुद ही करवाया है। यार शर्म तो कर लो, कुछ तो शर्म कर लो यार। कुछ भी आके मुंह उठा के बोल देते हो सोशल मीडिया पे आकर के। इंडिया तो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज बना रहा है ना, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म लाए, हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आउट। इसी के लिए मोदी साहब काफी टाइम से कोशिश करें। वो क्यों अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा के अपने मुल्क का नाम खराब करेंगे? देखिए, फिर हिंदू गवर्नमेंट हिंदुओं को ही क्यों मारेगी? तो वो तो होता है ना, ताकि हिंदू लोगों के जहन में जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट, हिंदुओं और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक इमेज बना हुआ है, उसको लोगों तक दिखाए कि हिंदू जो है यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं और ये लोग मतलब ये है कि एक रिएक्शनरी किस्म के लोग हैं और हिंदू। कोई भी आपकी तौर से, लेकिन हादसा तो अफसोसनाक है। नहीं, ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को
जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मच्छे बांधी हुई है, भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद। देखिए अभी आप उनके आईडी कार्ड्स देख देख के उनको मारा गया, और इवन कि मैं देख रहा था कि उनके अंदर एक ऐसी फैमिली भी थी, ठीक है, जो भी न्यूली मैरिड थी, ठीक है, बिल्कुल, और वो अपने हनीमून पे या फिर उसको कहने एक ट्रिप पे आए हुए थे, ठीक है, उनको भी इतनी बेदर्दी से मारा गया, ठीक है। तो उसके अलावा देखना चाहिए सब कुछ कि मतलब जो हालात हैं सारे कुछ, हमेशा कश्मीरी ही क्यों टारगेट किए जाते हैं? कश्मीरियों को किस तरह टारगेट किया गया, आप बताएं। कश्मीरियों को बिल्कुल इस तरह टारगेट किया गया कि मतलब जब भी हमने आजकल मतलब आज के दौर में देखा है ना कि मतलब इस ख़ास तौर पे जब भी ये वेकेशंस वगैरह या ये समर्स आते हैं, ठीक है, इंडिया में या पाकिस्तान में, तो मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्दर्न जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ ये एक प्लान था, ठीक है, ये एक प्लान सिचुएशन, मतलब टूरिस्ट को डराने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को डराने के लिए, क्योंकि वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाए। आपको देखें ना कि अगर वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाएगी तो वो बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। वो इसी तरह ही सर्वाइव करते हैं कि जो 3-4 महीने टूरिज्म के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, ठीक। इन्होंने कहा कि आपने मेरे हस्बैंड को मारा, मंजूनाथ है 47 ईयर ओल्ड, आपने मेरे हस्बैंड को मारा, आप मुझे मारो। लुक एट द ब्रेव वे इन विच शी कन्फ्रंटेड द टेररिस्ट, एंड द टेररिस्ट सेड, आप जाके मोदी को बोलो। अर्नब, आई एम outraged, right? This has happened once too many times. All right? You slaughter innocent women and children, you slaughter unarmed tourists, you know, and then you dare the Prime Minister. I hope he's heard it. This is unacceptable. अब 3-4 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जगलर वेन बोला कश्मीर को, और बोला कि जो कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए भारत के कब्जे में रह के जो कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That we are two nations, we are not one nation. हम कश्मीर का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो कह रही है कि आज इस हादसे का होना और 3 दिन पहले की तकरीर, ये कोई लिंक है? 3 दिन पहले कौन सी तकरीर की आसिम मुनीर ने की थी ना? हाँ। तो ये तो है, अब ये प्रोपेगेंडा है एक किस्म का, इसको तो मैं और आप ये नहीं कह सकते कि ये बात सही है ना। हमारी तरफ से जो हमारे इंटरेस्ट में होगा हम वो बात करेंगे, उनकी तरफ से उनके इंटरेस्ट में ये बात थी, सो उन्होंने ये कहती, तो हमारे और आपकी इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ से भी जो होता है तो रियासत को पता होता है, यहाँ से भी जो होता है रियासत को पता होता है। आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। सबसे पहले तो इसमें ना हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है, उनका जो हक़ खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक़ खुद इरादियत हर एक इंसान का हक़ है। अगर कश्मीरी के पास हक़ खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है। आपको ये लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ये कश्मीरी अपने हक के लिए खुद खड़े हो गए हैं? इसमें देखें, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखने की वही बात है ना कि जब आप अपना लीगल स्टेटस ही खत्म कर रहे हैं, जब आप उनका स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, आपने उस मसले की बुनियाद को खत्म कर दी, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके बाद आप कुछ भी करें, आप बेसिकली आवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं।
तो जब आप इमाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। देखिए ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान में भरे हुए हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बताते हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही ऐसे किए हैं, यानी हमारे जो कश्मीर के भाई लोग हैं जो परेशान है उन पे इल्जाम डाल रहे हैं। भाई ये रिएक्शन है 370 का जो कश्मीर से हटाया गया है, जो स्पेशल स्टेटस था उसको छीना गया है, उसका रिएक्शन है, यानी कि कश्मीरी लोग अंजाम दिया है घटना के। भाई कहाँ यार तुम लोग दम शर्म कर लो यार, कोई शर्म नहीं बचा तुम लोग के पास यार, आके कुछ भी बोल देते हो सोशल मीडिया पे। मुझे ये बताएं कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, हमने क्या किया? इंडिया ने बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दलेरी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग करवाई। हम देखते रहे थे 20 बड़ी इकोनॉमीज जाके जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमने तब क्या किया कश्मीर के लिए? देखें बात यह है कि 20 जो G20 की कंट्रीज हैं जब वो इंडिया जाती हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वाई दे वेंट टू इंडिया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए। उसकी रीजन ये है कि आप अपने तो मुआशी और माशरती तौर पे बहुत कमजोर हैं। आपका इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस वो नहीं है कि दुनिया आपकी बात सुने। यहाँ हमेशा कश्मीर में दो चीजें हुई हैं। एक तो सबसे पहले इंडिया जो है ना वो थोड़ा सा झूठ बोलता है। अच्छा, इस बार भी उसने ऐसे किया, आर्टिकल 370 खत्म करके उसने बीच में इंडियंस जो हैं उनको देना शुरू कर दिया, डोमिसाइल रिहाइश दे रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बसा रहे हैं ताकि कश्मीरी अपनी जद्दोजहद ना कर सके। अच्छा। इसी वजह से अब देखे ना, ये अभी 25-26 बंदे तो मर गए इंडिया के और सारे के सारे हिंदू थे। अच्छा। और ये कश्मीरियों का रिएक्शन हो सकता है लेकिन है नहीं, क्योंकि ये इंडियंस नहीं किया, इसकी वजह से ये और बंदों को लेके आएंगे। अच्छा। इनके संगठन स्वीकार किया है, इनके संगठन बोल रहा है कि भैया हम ये अंजाम दिए हैं। अरे भाई लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का ही हाथ है, इंडिया के ही लोग किए हैं। कश्मीरियों का रिएक्शन है, सीधा तौर पे हमारे कश्मीरी को ब्लेम कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी को बदनाम कर रहे हैं। मतलब कि हर एक चीज पर प्रोपेगेंडा करना ही इनको। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी का घर उजड़ गया, लेकिन इनको प्रोपेगेंडा करना ही है, इनको ब्लेम करना ही है उल्टा सीधा। हाँ जी, ये कश्मीर के आपको लग रहा है ये कश्मीरियों का रिएक्शन है जो इन्होंने 83,000 हिंदुओं को डोमिसाइल्स दिए, उसका रिएक्शन है? हो सकता है रिएक्शन हो, ये भी हो सकता है कि ये इंडियन ने खुद किया हो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स हमेशा जो है ना वो लाशों के ऊपर हुई है। आप देखें हम तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं, हम किसी मुल्क में जाके क्या दहशतगर्दी करेंगे? नहीं मैम, हम इंशाल्लाह हम भी इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे और हमें जरूरत ही नहीं है किसी और मुल्क में जाकर दहशतगर्दी की। पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका, इंडिया का जहां कब्जा, यहाँ सयाह आए हुए थे, इन पर हमला होने की इत्तला है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है मुसलसल, भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग क्या बोल रहे हो? इंडिया का कब्जा? तो भैया तुम्हारे क्या जो पीओके है उस पे किसका कब्जा है? क्यों आजाद होना चाहते हैं? हमारे कश्मीर तो आजाद होना नहीं चाहते हैं। हमारे कश्मीर तो नहीं बोल रहे कि हमको इंडिया से बाहर जाना है, पाकिस्तान में मिलना है। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। एक साइड कुलभूषण यादव यहां से पकड़ा जाता है। जी कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। डॉक्टर साहब ये जो आपने नरेंद्र मोदी के इस खास प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जो उनका स्टाइल है नजर भी आता है, उसमें कहीं एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो वक्फ बिल वहां पे आया है वहां पे पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं बत्ती गुल के जरिए? देखिए आपको पता कोई मौका ऐसा जाया नहीं किया जाता जिसमें पाकिस्तान को जो है या मुसलमानों को इमीडिएटली इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। दोस्तों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप मेजर गौरव आर्या के बातों से कितना सहमत है कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक वो आएंगे और मार के चले जाएंगे? हम लोग बस सेकुलर होने का दावा करते रहेंगे, हम लोग ऐसा ही बर्दाश्त करते रहेंगे? आपने पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन सुना, पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन देखा। वहाँ का जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान का, वो क्यों डरा हुआ है? पाकिस्तान के जो सरकार है वो क्यों डर रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों हाई अलर्ट कर दिया गया है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। एक बार जाते जाते फिर से मैं कहूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों की हिम्मत दे। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।